तो देखिए, उदयपुर चाकूबाजी में घायल छात्र की मौत मामले में अपडेट जो आ रहा है वो ये है कि मृतक छात्र देवराज का आज ही होगा अंतिम संस्कार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार होगा। अपडेट यही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा देवराज का, अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार होगा। हालांकि त्योहार के दिन अंतिम संस्कार पर लोग आक्रोश जता रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। प्रशासन की परिजनों और समाज के लोगों के साथ सहमति बनी है इस पर। पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी से शव को ले जाया जाएगा मृतक के घर। ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज ही अंतिम संस्कार किया जाएगा मृतक छात्र देवराज का। हालांकि त्योहार के दिन अंतिम संस्कार पर लोग आक्रोश भी व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन परिवार के साथ जो बातचीत प्रशासन की हुई है उसके बाद यही पता चल रहा है कि सहमति बन चुकी है परिजनों और समाज के लोगों के साथ प्रशासन की। पोस्टमार्टम के बाद मोर्चरी से शव को ले जाया जाएगा मृतक के घर। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अभी तक क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच प्रशासन की परिजन और समाज के लोगों के साथ वार्ता भी चल रही और उस वार्ता में 4 में से 3 पर तो सहमति बन गई थी, लेकिन अन्य जो मांग थी उस पर भी चर्चा चल रही थी। लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि अशोकनगर स्थित मोक्षधाम पर अंतिम संस्कार होगा और आज ही अंतिम संस्कार होगा। प्रशासन ने सूझबूझ से इस मामले को सुलझाने की पूरी कोशिश की। एक तरफ डॉक्टर्स की टीम लगातार जुटी रही देवराज को बचाने में, तो दूसरी तरफ ये बड़ी खबर कि अंतिम संस्कार आज ही होगा। रवि हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, अंतिम संस्कार को लेकर खबर यही कि आज ही होगा अंतिम संस्कार देवराज का? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल जो सबसे बड़ी जो गतिरोध वाली स्थिति थी वो इसी बात पर थी और ये जो है अभी भी एक तरीके से कहें तो थोड़ा सा संशय है, क्योंकि परिवार के लोग और समाज के लोग तो तैयार हो गए हैं कि प्रशासन ने, चूंकि कल अगर होता है तो थोड़ी सी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो सकती है, तो ऐसे में प्रशासन का अनुरोध था परिवार के लोगों से और समाज के लोगों से कि समाज हित में जो है आज ही अगर अंतिम संस्कार हो जाए तो काफी बेटर रहेगा। तो परिवार के लोग तो तैयार हुए हैं, लेकिन हिंदू संगठनों के काफी बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता जो है, जो विभिन्न सर्व समाज से बिलोंग करते हैं, उन्होंने इस बात को लेकर कड़ा ऐतराज जताया है कि हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार जो है वो कतई उचित नहीं है और ये न्यायोचित नहीं है। तो ऐसा एक अभी जो है इसके इमरजेंसी यूनिट के बाहर आप देखिए कि हिंदू संगठनों के पदाधिकारी हैं, बड़ी संख्या में पुलिस के ऑफिसर हैं और इस बात को लेकर थोड़ा सा अभी विचार विमर्श चल रहा है कि जो तमाम लोग जो हैं, जो आज सुबह से यहाँ पर मौजूद हैं, खड़े हुए हैं, वो सब लोग इस बात से थोड़ी नाराजगी दर्ज करा रहे हैं कि जब सारे लोग यहाँ खड़े हुए हैं तो कुछ परिवार के लोगों ने और उन्होंने ही मिलकर ये फैसला क्यों लिया है। परिवार के लोगों से वो बात करना चाह रहे हैं कि हिंदू संस्कृति के अनुरूप भी, और आज चूंकि रक्षाबंधन का त्योहार है तो ऐसे में आज जो है ये अंतिम संस्कार ना करके कल किया जाए। तो अभी इस चीज पर थोड़ा सा अगर मैं ये कहूं कि अभी थोड़ा सा एक बार गतिरोध फिर से बढ़ गया है कि एक बार फिर से ये इस पर विचार किया जाए और इसी को लेकर आप देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी सी गर्मा गर्मी भी है और चर्चा इसी बात को लेकर हो रही है। तमाम जो लोग हैं, संगठन के जो लोग हैं, वो फिलहाल अपना आक्रोश इस बात पर दर्ज करा रहे हैं और अब संभव है कि एक बार परिवार के लोगों से एक बार और वापस बात की जाए और उनसे इस बात को पूछा जाए, क्योंकि अंतिम जो फैसला है वो तो परिवार के लोग ही लेंगे। तो ऐसे में हिंदू संगठन और अन्य जो संगठन है, सर्व समाज के जो लोग हैं, वो यही आग्रह कर रहे हैं कि परिवार के लोगों से एक बार मुलाकात उनकी कराई जाए और उनसे पूछा जाए कि क्यों ना अंतिम संस्कार का जो ये प्रक्रिया है ये कल करी जाए। तो इस बात को लेकर थोड़ा गतिरोध वापस से बढ़ा है और इसी बात को लेकर एक स्थिति जरा स्पष्ट करिएगा कि परिवार के लोगों की सहमति है इस बात पर कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाए। आप बता रहे हैं कि कुछ हिंदू संगठन है, कुछ सामाजिक संगठन है, वो इस बात पर आक्रोश जता रहे हैं कि आज अंतिम संस्कार क्यों किया जाएगा? बिल्कुल, देखिए दीपिका, दरअसल हर समाज का जो व्यक्ति है वो पिछले 3-4 दिनों से यहाँ पर खड़ा हुआ है परिवार के साथ में और एक दूसरे से आत्मीयता के भाव के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में चूंकि प्रशासन के साथ जो वार्ता चल रही थी उसमें परिवार के लोग थे और समाज के लोग थे, तो ऐसे में उनको प्रशासन ने इस बात का आग्रह किया कि अगर कल अंतिम संस्कार किया जाता है
तो संभव है कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़े। तो ऐसे में आज ही अंतिम संस्कार अगर होगा तो तनाव की स्थितियों से काफी हद तक निपटा जा सकेगा। और इस बात को प्रशासन ने आग्रह किया तो परिवार के लोगों ने भी इस बात पर सहमति जता दी कि ठीक है, आज ही अंतिम संस्कार जो है वो कर दिया जाए। तो परिवार के लोग और समाज के लोगों ने तो सहमति जता दी, लेकिन जो दूसरे जो संगठन के जो लोग हैं, अन्य जो लोग हैं, उनको इस बात पर बड़ा ऐतराज है कि हिंदू मान्यता के अनुसार सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होना चाहिए। तो इस बात को लेकर एक बार फिर से पुनर्विचार के लिए उन्होंने आग्रह किया है। तो संभव है कि परिवार के जो लोग हैं उनके साथ में ये जो अन्य जो संगठन के पदाधिकारी हैं उनकी वार्ता जो है एक बार फिर से अभी शुरू हो रही है कि वो क्या सोचते हैं। अगर परिवार के लोग इनकी इस बात को आग्रह कर लेंगे और इस बात को अगर वो इसी बात पर सहमत रहेंगे कि नहीं आज ही अंतिम संस्कार होगा, तो फिर संभव है कि आज ही अंतिम संस्कार हो। लेकिन अभी जो संगठन के कई और जो संगठनों के पदाधिकारी हैं वो इस बात पर अभी भी कड़ा विरोध दर्ज करा रहे हैं। लेकिन अभी पोस्टमार्टम प्रक्रिया को लेकर अभी क्या जानकारी वो चल रही है क्या अभी कि संपन्न हो गई है? बिल्कुल, देखिए दीपिका, पोस्टमार्टम की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। जो भी विधिक जो प्रक्रिया रहती है पोस्टमार्टम की वो संपूर्ण हो चुकी है और शव जो है वो उसको किसी भी वक्त परिजनों को सुपुर्द किया जा सकता है। जो पहले जो सहमति बनी थी उसके अनुसार एक बार चूंकि जो देवराज है उसकी माताजी जो है उन्होंने इस बात का आग्रह किया था कि एक बार वो अपने पुत्र के शव को उसके पैतृक घर ले जाना चाहती हैं और वहां से फिर शमशान ले जाया जाए। तो इस बात पर सहमति भी बन गई थी। सारी चीजें जो है वो मूवमेंट जो है वो भी एक बार हो गया था, लेकिन उसके बाद जो संगठनों के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने इस बात पर ऐतराज जताया और उसके बाद में एक बार ये थोड़ी देर के लिए गतिरोध जो है वो बना है। और अभी ये देखना होगा कि परिवार के लोगों के साथ और ये जो संगठन के लोग हैं इनके साथ में क्या सहमति बनती है आज के लिए अंतिम संस्कार की। क्योंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, मेडिकल बोर्ड ने पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को कर लिया है। इसके बाद में पोस्टमार्टम क्या बता रहे, प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब शव को घर ले जाया जाएगा, फिर अंतिम संस्कार की कोई बात सामने आएगी। लेकिन ऐसे में इस प्रक्रिया में तो फिर अभी अगर आज ही अंतिम संस्कार होता है तो फिर काफी समय लग जाएगा। बिल्कुल, देखिए चूंकि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और अब जो मसला पूरा जो अटका हुआ है वो इस बात पर है कि अंतिम संस्कार आज हो या कल हो। और प्रशासन और बाकी की जो पुलिस और प्रशासन जो है वो ये चाहता है कि अगर आज अंतिम संस्कार हो जाता है तो काफी हद तक लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उससे निपटने में प्रशासन को सुविधा मिलेगी। बिल्कुल। तो ऐसे में रवि, ऐसे में प्रशासन के लिए भी बड़ी चुनौती ही रही होगी, क्योंकि इतना आसान नहीं रहा होगा कि आज ही अंतिम संस्कार कराना, परिजनों को समझाना, स्थिति को काबू करना। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो पाया? बिल्कुल, देखिए प्रशासन के लिए तो एक तरीके से कहें तो तलवार की धार पर चलने वाली स्थिति रही है। चूंकि एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, दूसरी तरफ जो समाज के जो लोग हैं उनको समझाना है और उसके बाद जो भी उनकी मांगे हैं उनमें उन मांगों में सहमति करना है। चूंकि कई मांगे ऐसी होती हैं जो कानूनन और संवैधानिक तौर पर संभव नहीं हो सकती, तो उन मांगों पर सहमति बनाना भी प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होता है। तो ऐसे में ये तमाम जो चीजें हैं अलग अलग फ्रंट्स पर प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो पुलिस के अधिकारी हैं, उन्होंने काफी कोशिश की है, जनप्रतिनिधियों को भी इन्वॉल्व किया है, समाज के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है, परिवार के लोगों को भी इन्वॉल्व किया है ताकि एक आम राय बने। लेकिन सभी मांगों पर आम राय बन चुकी थी। लेकिन एक जो मांग है वो अब जो है उस पर थोड़ी सी यहाँ पर अगर हम देखें तो अभी माहौल जो है थोड़ा सा इसमें एक डिस्प्यूट जो है वो एक तरीके से सामने आया है। तो इसको लेकर भी अभी कुछ जो संगठन के लोग हैं वो अंदर गए हैं इमरजेंसी यूनिट में वापस से अंदर, जहाँ परिवार के लोग और समाज के लोग बैठे हुए हैं। तो संभव है कि उनके सामने वो अपनी बात रखेंगे कि जब सब लोग इतनी देर से इतने दिनों से साथ में है तो क्यों आज ही अंतिम संस्कार पर परिवार तैयार हुआ है। हालांकि परिवार के साथ भी एक समस्या है, जैसा हमारी जो अंदर जो लोग शामिल थे उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि प्रशासन ने परिवार से ये आग्रह किया था कि अगर कल को शहर में कानून और व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है तो उन पर भी इस बात का जो है लांछन एक तरीके से आएगा। तो ऐसे में परिवार के लोगों ने भी समाज हित में, प्रदेश के हित में, पुलिस और प्रशासन के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के हित में इस बात को स्वीकार किया। हालांकि परिवार के लोग भी काफी हद तक तैयार नहीं थे इस बात को लेकर कि सूर्यास्त के बाद आज अंतिम संस्कार हो। लेकिन चूंकि पैनिक सिचुएशन है, इतना 3 दिन से टेंशन की स्थितियां हैं उदयपुर शहर में,
तो ऐसे में इन सब स्थितियों से जो है निपटना भी बहुत जरूरी है और इसी वजह से ये बात सामने आई थी कि आज ही अंतिम संस्कार हो जाए। देखिए दीपिका, अगर आज अंतिम संस्कार हो जाता है तो चूंकि टेंशन और काफी हद तक जो काफी राहत प्रशासन भी महसूस करेगा। लेकिन अभी एक कंडीशन आपसे समझना चाह रहे हैं, हो सकता है ऐसी कंडीशन ना भी हो, लेकिन फिर भी एक तरफ परिवार की सहमति है, दूसरी तरफ सामाजिक संगठन नहीं मान रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर एक बार फिर से प्रशासन अगर परिवार से पूछता है और परिवार हाँ कर देता है अंतिम संस्कार के लिए, तो फिर प्रशासन के अंतिम संस्कार की ओर आगे बढ़ेगा या फिर तब भी सामाजिक संगठनों की भी सुनेगा? बिल्कुल, देखिए दीपिका, अभी जो सिचुएशन है अगर उसको देखें तो सारी जो स्थितियां हैं वो परिवार के जो उनके जो शुभ चिंतक हैं उनके हाथों में है। क्योंकि जो तमाम संगठन के पदाधिकारी और जो कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है, सर्व समाज के लोग हैं, आम लोग भी हैं, वो तमाम जो लोग हैं उनका अपना रायशुमारी करना एक हद तक जायज है, लेकिन अंतिम फैसला जो है वो परिवार के लोग ही लेंगे। और अगर परिवार इस बात पर सहमत है कि नहीं, उन्हें अंतिम संस्कार आज हो, उस पर कोई ऐतराज नहीं है, तो फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है जिसमें कि जाया जाएगा। चूंकि जो भी संगठन के और जो आम लोग हैं वो यहाँ पर परिवार का दर्द साझा करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन अगर परिवार कहता है कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है तो फिर शायद संभव है कि किसी और को भी कोई आपत्ति ना हो अगर आज ही अंतिम संस्कार होता है। तो इसी को लेकर कुछ लोग जो है, हिंदू संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनको जो आम लोगों ने अपना ये गुस्सा जताया, उसके बाद वापस से वो लोग अंदर गए हैं। पुलिस अधीक्षक भी वहां पर मौजूद थे, योगेश गोयल, और तमाम जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। तो ये सभी लोग जो है वापस से एक बार हिंदू संगठन के लोग और परिवार के लोग आपस में प्रशासन की मौजूदगी में इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। अगर परिवार के लोग ये कह देते हैं कि नहीं, उन्हें कोई ऐतराज नहीं है और अभी अंतिम संस्कार होने दिया जाए, तो फिर अंतिम संस्कार आज ही होगा। और अगर हिंदू संगठन और बाकी के जो संगठन है उनके पदाधिकारियों की कहने पर अगर परिवार ने इस बात पर अपना जो है फैसला लिया कि नहीं, सभी लोगों की मान्यता अगर ये है कि कल ही अंतिम संस्कार हो, तो फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जो है वो कल होगी। तो कुल मिलाकर अभी एक बार सारी सहमतियां एक तरीके से देखें तो हो गई थी, लेकिन अब जो स्थितियां हैं वो एक बार फिर से डिस्प्यूट में गई हैं और अभी ये डिस्प्यूट भी थोड़ी देर में जब ये लोग सब बाहर आएंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि परिवार ने क्या रायशुमारी करी है। यहाँ पर मैं आपको और अपडेट करूं दीपिका, एक गाड़ी जो है वो यहाँ पर पुलिस की ओर से लगा दी गई है, जिसमें परिवार की महिलाओं को लेकर जाया जाएगा। खेरादीवाड़ा में जो देवराज है उसका घर है, तो एक बार उनकी माँ जो है उनका उनका आग्रह था कि उनके पुत्र के शव को एक बार उस घर पे ले जाया जाए, तो इस बात पर प्रशासन ने सहमति दे दी थी। तो कड़ी सुरक्षा के बीच में जो है अगर आज ही अंतिम संस्कार का फैसला हो जाता है अब इस पूरी बैठक के बाद, तो अभी थोड़ी देर में जो इनके परिवार की महिलाएं हैं उनको इस गाड़ी से, पुलिस की गाड़ी लगा दी गई है यहाँ पर इमरजेंसी के बाहर, इससे वहां तक ले जाया जाएगा और उसके बाद शव सीधा अंतिम यात्रा के रूप में जो अशोकनगर स्थित जो शमशान घाट है वहां पर जाएंगे और फिर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होगी। तो लेकिन इस सब के बीच में अभी कुछ और कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है जब ये तय हो कि ये अंतिम संस्कार आज होगा अथवा कल। जी दीपिका, बिल्कुल अभी थोड़ा और इंतजार फिर अभी करना होगा। जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं कि अंतिम संस्कार आज होगा या फिर कल होगा, गाड़ी जिस तरीके से लग गई है महिलाओं के लिए। रवि, मोक्षधाम की दूरी और जो मृतक छात्र है देवराज, उसके घर की दूरी कितनी होगी रवि? हाँ बिल्कुल, देखिए दीपिका, जो महाराणा भूपाल हॉस्पिटल है यहाँ से करीब 2 से 2.5 किलोमीटर दूर जो शहर के बीचों बीच में खेरादीवाड़ा इलाका है, शहर का काफी पुराना इलाका ये माना जाता है, शहर बरकोटे का। तो खेरादीवाड़ा में ये जो देवराज है उसका घर है, वहां तक ले जाया जाएगा और वहां से फिर अशोकनगर शमशान की दूरी करीब 4 से 5 किलोमीटर है। तो वहां शव को फिर वहां से उनके घर से और अशोकनगर शमशान तक ले जाया जाएगा। तो ये जो तमाम चीजें हैं, ये चूंकि रात अभी करीब 9 बजने वाले हैं और उससे पहले ये जो बैठक है इसमें ये इस बात पर अब निष्कर्ष निकल जाएगा कि अंतिम संस्कार आज होता है अथवा कल।
अगर आज ही इस बात पर तय हो गया कि अंतिम संस्कार आज करना है, जी। तो फिर ये जो मुझे लगता है करीब 1 से 1.5 घंटा जो है इस सब प्रक्रिया में भी लगेगा, जब यहाँ से जो शव है वो उनके घर तक लेकर जाएंगे और फिर वहां से अंतिम यात्रा जो है अशोकनगर शमशान तक जाएगी। जी रवि, अभी 4 मांगों का हम जिक्र भी कर रहे थे, जिनमें से 3 पर सहमति बनी है। 51 लाख का मुआवजा, संविदा पर नौकरी, सुरक्षा की मांग। जो चौथी मांग थी, क्या वो भी पूरी हो गई है क्या? बिल्कुल, देखिए ये जो चौथी जो डिमांड थी वो अंतिम संस्कार को लेकर ही थी कि ये अंतिम संस्कार कल किया जाए। लेकिन चूंकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने परिवारजनों को समझाया इस बात को लेकर और उन्हें बताया भी कि पिछले 4 दिनों से उदयपुर में पैनिक सिचुएशन है, तनाव के हालात हैं। अब अगर कल अंतिम संस्कार होगा तो लोगों में चूंकि अभी काफी आज रक्षाबंधन का त्योहार भी है, कई लोग जो है अपने घरों में हैं, त्योहार में भी शामिल हैं। तो ऐसे में अगर कल ये होता है तो काफी तादाद में लोगों की भीड़ बढ़ेगी और अगर भीड़ बढ़ती है, ज्यादा लोग पहुंचते हैं, तो फिर उस दौरान तनावपूर्ण हालात भी, चूंकि जिस तरीके से मौत हुई है, जिस तरीके से दर्दनाक हत्या की गई है देवराज की, वो अभी तक लोगों के दिलो दिमाग में है और इसी बात का जो तनाव है, इसी बात का गुस्सा जो है वो भी लोगों के दिमाग में बरकरार है। तो ऐसे में प्रशासन की कोशिश है ये कि तमाम जो चीजें हैं वो शांतिपूर्वक निपट जाएं, किसी भी तरह का तनाव पैदा ना हो। चलिए ठीक है रवि, बहुत शुक्रिया इस पूरे अपडेट के लिए, जानकारी के लिए। तो फिलहाल अभी बातचीत एक बार फिर से परिवार के लोगों से प्रशासन की होगी, जिससे कि अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सके। लेकिन फिलहाल यही खबर सामने आ रही है कि आज ही अंतिम संस्कार होगा